स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने पास, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास एबनॉर्मल लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन किया जिसमें कि आपको फुल इंश्योरेंस आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर, बट उनके पास जो इंश्योरेंस था वो आपको फुल्ली रिसीव हो रहा है। आज का जो केस है बेटा हमारे पास, हम लोग सेम टॉपिक के ऊपर दोबारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बट आज का जो सिनेरियो है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। थोड़े चेंजेस कैसे कि आपको जो लॉस बाय फायर है 1500 रुपीज का सामान डिस्ट्रॉय बाय फायर है, बट इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम आपको एक्सेप्ट हो रहा है वो पार्शियल वैल्यू है। कैसी बेटा? पार्शियल वैल्यू आपको वहां से रिसीव हो रही है। कैसे रिसीव हो रही है? पार्शियल वैल्यू। आपका जो सामान मतलब एक्चुअल में जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर के थ्रू वो 1500 के हुए हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस से वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज की मिल रही है। मतलब 500 रुपीज का यहाँ बेसिकली क्या है? लॉस है। बेसिकली क्या यहाँ पे लॉस है। क्या मेरी इतना आपको समझ में आई? यस सर। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आपको दे रखा है 10% टू बी चार्ज, ठीक है, फर्नीचर में 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करने हैं। डेटर्स के अंदर इंक्लूड है 500 रुपीज ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैव बिकम इंस्टॉलमेंट। मतलब सर ये तो बैड डेट से पूरा पूरा, यस, मतलब कोई डेटर है जिसने 500 रुपीज हमें पे करने थे, बट वो किसी भी रीजन से इंस्टॉलमेंट हो गया, तो अब वो पैसे पे कर पाएगा नहीं सर। ओके, देन उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5%। कितना बनाना है मुझे? डेटर्स की प्रोविजन 5% की बनानी है ऑन डेटर्स, ठीक है, तो ये हमें मेंटेन करनी है। सर इतना समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। फोर्थ पॉइंट अभी हम डिस्कस कर ही लिया कि गुड्स की वैल्यू कितने रुपए? 1500 रुपए, जो कि डिस्ट्रॉय बाय फायर है, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस मिल रहा है कितने रुपए का? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज का, मतलब पार्शियल वैल्यू क्लेम हो रही है यहाँ पे। ओके, और लास्ट वैल्यू तो सर हमें पता है इसमें ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। क्या बेटा? हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, अब हम फटाफट से पहले अपने पास जो ट्रायल बैलेंस है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या बताया गया है। तो परचेजेस दे रखी है, परचेज आपको पता है कि ये कहाँ पे आती है सर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है, शाबाश। सेकंड नंबर पे दे रखा आपको क्या बेटा? सेकंड नंबर पे हमारे पास डेटर्स की वैल्यू है। डेटर्स कितने रुपए के दे रखे हैं? डेटर्स दे रखे हैं 50,200 रुपीज के। डेटर्स दे रखे हैं 50,200 रुपीज के। ओके, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है कितना? 26,725। इस क्वेश्चन के आप अंदर एक बात देख पा रहे होगे कि इसकी लास्ट यूनिट तक नंबर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं ज्यादा टफ कैटेगरी के अंदर कंसीडर करता हूं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन भी हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 200 300 400 इतने ही होते हैं, हद से हद, या फिर 440 इतना, लास्ट का एक जीरो होता ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप देखिए देख पा रहे होगे इसमें तो सभी क्या है? लास्ट यूनिट नंबर तक है बेटा क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन वाइज टफ पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। वेजेस हमारे पास क्या है बेटा? सॉरी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें पता दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 26725, 26,725 रुपए। वेजेस की वैल्यू दे रखी है 23,137 रुपीज। ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी भी आपको नॉर्मल है। ओके, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 7,250 रुपए। पोस्टेज आपको दे रखा है 4,226। पावर एंड फ्यूल 1350। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बेडेड आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक तरह का ये लॉस है। फर्दर बेडेड है, अभी हमने पीछे पढ़ा, एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर भी कि डेटर्स जो थे आपके पास, डेटर्स में ऑलरेडी एडजस्टमेंट दो है बेटा, एक बेड डेट की है और एक प्रोविजन की है, और बेड डेट के अंदर तो आपको पता है एडजस्टमेंट है ही, क्योंकि उसमें फर्दर बेड डेट दे रखे हैं। ओके, अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लोन टू सूरज दे रखा है, लोन टू सूरज। आपने लोन दिया है सूरज को कितने रुपए का? आपने अमाउंट दिया उसको 3,000 रुपीज का, और वो भी 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, 1 दिसंबर 2016 में, और हमारी एंडिंग कब होती है? 2017 में होती है। तो आपने 4 मंथ के लिए किसी को लोन दिया है 10%, तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, इसको मैं हिडन एडजस्टमेंट का नाम भी दे सकता हूं। तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हम मान के चलेंगे कि जब 10% का इंटरेस्ट, अब हम देखेंगे कहीं पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर इधर कहीं पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा तो ओके, आप देख पाओगे कहीं पर भी आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं दे रखा, इट मीन इस पे इंटरेस्ट बनना चाहिए था, यस सर, एक्चुअल बेसिस पे हम इसको मानेंगे कि हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव है। ओके, कैश एट बैंक दे रखा है, ड्रैंक्स दे रखी है, सर समझ में आ गया। अमाउंट आप साथ साथ देखना बेटा। सेल्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2,52,400 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दे रखे हैं कितने? ये आपके पास कौन से वाले प्रोविजन हैं सर? ये हमारे पास ओल्ड प्रोविजन हैं, ठीक है। और फिर सन्डे क्रेडिटर्स की वैल्यू देखिए 30,526 रुपए। बीपी बिल्स पेबल दे रखे हैं। आज के टाइम पे बिल्स पेबल ना लिख करके आपको ट्रेड पेबल के नाम से देता है, ट्रेड पेबल, दोनों में से कोई एक वर्ड हो उसका मतलब क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ओके, मतलब बैलेंस शीट के अंदर आएगा लायबिलिटी साइड पे, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑलरेडी गिवन है, हमें हमें एडजस्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है, पहले से बकाए हैं, मतलब पहले से मैंने इनको काउंट कर रखा है, पहले से इनको काउंटेड है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, बस इनको अपनी बैलेंस शीट में मैं शो करूंगा लायबिलिटी साइड पे। ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड,
आपने क्या किया बेटा, ट्रेड एक्सपेंसेस आपको ऐसे दे रखे हैं, एक्रू हैं बट नॉट पेड। इस वाले वर्ड को बहुत आराम से पढ़ना, एक्रू। आपने अभी तक जितने वर्ड्स पढ़े हैं आपने ये पढ़ा है कि एक्रूड एसेट्स होता है, बट यहाँ पे दे रखा है कि ये आपने यूज तो कर लिया, ट्रेड एक्सपेंस को यूज कर लिया है, बट अभी तक आपने पे नहीं किया, अभी तक आपने पे नहीं किया। जब आप पे नहीं कर रहे हो, नॉट पेड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या है, मान लिया आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपीज। ओके, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। सेकंड पॉइंट आता है क्या, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट है, पहले फर्नीचर के ऊपर है, तो मैं फर्नीचर पर टिक कर लेता हूँ। फर्नीचर कितने रखा है, ये रहा, तो फर्नीचर में हमारे पास एडजस्टमेंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सेकंड वर्ड है क्या इसके बाद, फर्नीचर डेटर्स। डेटर्स तो हमने टिक कर ही लिए डेटर्स हमने टिक कर लिए, डेटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारे पास क्या, डेटर्स हो गया हमारे पास। फिर है प्रोविजन, प्रोविजन हमने टिक कर लिया है। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर दे रखे हैं, तो ये बेटा परचेज में इसकी एंट्री होगी, कहाँ पे होगी, परचेज में इसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो परचेज कहाँ पे गिवन है आपके पास, सर ये आपके पास परचेज दे रखा है, तो मैं इस पे एडजस्टमेंट है तो इसलिए टिक कर लेता हूँ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता, हम जानते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके पास ज्यादा टफ एंट्रीज नहीं है, बस नॉर्मल एंट्रीज है। और लॉस बाय फायर तो आप लोग बार बार पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन में सीखने वाली 2 से 3 बातें हैं। पहला, आप देख पा रहे हो ट्रेड एक्सपेंस आपने एक्रू बट नॉट पेड, और ये किस साइड पे गिवन था, हमें क्रेडिट साइड पे गिवन था। तो यहां से आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई कि एक्रू वर्ड आपका लायबिलिटी साइड में भी आ सकता है। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं मैं, अगर आउटस्टैंडिंग जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग को कभी कभार हम लोग एसेट साइड में भी शो कर देते हैं। ठीक है, उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव, जिसको मैं एक्रू वर्ड कह रहा हूं, तो वो एक्रू वर्ड ना करके वहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव आ जाता है। वैसे अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा है, इट मीन वो प्योर लायबिलिटी है, बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव है, मतलब इंटरेस्ट आपको रिसीव करना है लेकिन अभी भी वो रहता है। तो आउटस्टैंडिंग और एक्रू बेसिकली यूज किए जाते हैं किसके लिए, बकाए वर्ड के लिए। किसके लिए, बकाया के लिए। आपने कमा लिया बट रिसीव नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग है। आपने खर्चा पे करना था 10,000 रुपए पर आपने 8,000 रुपए किए, तो 2,000 उस पे क्या, आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे बहुत बारी वर्ड होगा जो आपको ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि वो डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे था, तो इट मीन हम इसको कहाँ ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे। इसी वजह से मैंने इसको बोला कि आप इसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट करो, जिससे कि आपको समझने में आसानी मिले। ओके, ओके सर, ठीक है। और जिसमें कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब हमारे पास बिल्स पेबल डायरेक्ट कभी नहीं गिवन होता, ट्रेड पेबल वर्ड गिवन होता है। क्या होता है, ट्रेड पेबल वर्ड वर्ड जो है गिवन होते हैं। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने पास, जो हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, इस फॉर्मेट से पहले हम लोग बातचीत करते हैं और क्वेश्चन को समझने की तैयारी करते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए फटाफट से अपना क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जल्दी जल्दी चीजें पुट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारे पास इस बार परचेजेस दे रखी कितने रुपए की, 1,62,505 रुपीज। तो ये सर ये कहाँ पे आएगा, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, किस साइड पे, डेबिट साइड पे। तो इसको लिखने वाला हूं मैं, टू परचेज 1,62,505 रुपीज, और उसमें से माइनस कर दूंगा रिटर्न। ठीक है, लगे हाथ तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए भी ट्रीट कर लेते हैं। पहले यहाँ सेल्स, ओके, और उसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। ठीक है, यस सर। तो ये दो वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। तो हमारे पास परचेज पता लग गया। ओके, परचेज हमने पुट कर दिए 1,62,505 रुपीज। डेटर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 50,200 रुपए। डेटर्स कहाँ पे आते हैं, सर बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट साइड में। 50,200 रुपए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेटर्स के बाद आता है क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी रखी है सर, 26,725 रुपए। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 26,725 रुपए। तो टू ओपनिंग स्टॉक 26,725 रुपए, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या, वेजेस। वेजेस कितना गिवन है आपको, 23,137 रुपए। तो वेजेस, तो टू वेजेस 23,137 रुपए। डन है यहाँ तक, यस सर, ये भी गिवन है। अब है सैलरी। सैलरी कितने देखिए आपको, 5575 तो सैलरी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 5575, ठीक है, यस सर।
सैलरीज के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का देखा? 7,250 रुपए। फर्नीचर है 7,250 रुपए। सर आज को इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा इस पे हमारे पे एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन समथिंग कुछ है इसमें। हाँ सर इसमें डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यस सर, तो डेप्रिसिएशन पे आ गया। नेक्स्ट आता है पोस्टेज। पोस्टेज कितने रुपए की है? 4,226 रुपए। पोस्टेज कितने की है? 4,226 रुपए। तो टू पोस्टेज 4,226 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास पावर एंड फ्यूल 1,350 रुपए। पावर एंड फ्यूल कितनी है? 1,350 रुपए की पावर एंड फ्यूल है। तो इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे? सर इसको भी हम लोग सेम साइड पुट करने वाले। पावर एंड फ्यूल 1,350 रुपए। डन है? यस सर, क्योंकि ये सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड ट्रेड एक्सपेंस दे रखे हैं 5831 ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे 5381। और इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, 5381। ठीक ठीक, 5831, सॉरी 5831। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं दोनों वर्ड्स को। ये इधर होगा 5831। डन है? यस सर डन है ये भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद? 5831। नेक्स्ट हमारे पास बेड डेट्स। क्या है बेटा? बेड डेट्स। क्या बेड डेट्स में हमारी एडजस्टमेंट है? यस सर, बेड डेट्स में हमारी एडजस्टमेंट। तो इसको हम लोग पहले टिक लगाते हैं। और 525 रुपए, तो ये कहाँ पे आएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहाँ पे आएगा? पीएनएल में आएगा। लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। तो पहले मैं लिख देता हूँ बेड डेट्स। बेड डेट्स को यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो टू बेड डेट्स 525 रुपए। डन डन। तो बेड डेट्स भी हो गया हमारे पास। बेड डेट्स हो जाने के बाद लोन टू सूरज दे रखा है। लोन टू सूरज है, मतलब हमने किसी को लोन दिया है, तो ये हमारे लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होगा। कितने रुपए? 3,000 रुपए का दे रखा है। बस इसमें एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। तो लोन टू सूरज 3,000 रुपीज। कितना देगा? 3,000। ठीक है, हमने इससे इंटरेस्ट लेना है, अभी तक पैसे रिसीव नहीं किए हैं। बस इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके सर। फिर है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दे रखा है 10,000 का। कितना दे रखा है? 10,000 रुपीज का कैश एट बैंक दे रखा है। 10,000 रुपए का कैश एट बैंक है। तो ये आएगा आपके पास 10,000 रुपीज का कैश एट बैंक है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग आपको पता है कैपिटल में से माइनस होती है। 4452। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल। 4452। ठीक है, यस सर। तो हम लोग कैपिटल में से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो टोटल हमारे पास है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो हमारे पास डेबिट साइड की जितनी भी चीजें थी हमने पुट कर ली है। ठीक है, जिनमें एडजस्टमेंट थे उनके नीचे स्पेस हमने स्किप कर दिया, थोड़ा छोड़ दिया, ताकि जिससे बाद में उसमें हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में जितने भी हमारे पास लेजर्स के अकाउंट दे रखे हैं। तो पहला आपको गिवन है सेल्स। तो सेल्स हमें पता है कहाँ पे आएगा। सर सेल्स दे रखी है 2,52,400 रुपीज। और ये कहाँ पे आएगी सर? ये आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। 2,52,400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? आपको ओल्ड प्रोविजन दे रखी है। क्या दे रखी है? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितनी की दे रखी है? 5200। ओल्ड प्रोविजन है। तो ओल्ड प्रोविजन को बेटा हम लोग कहाँ लिखते हैं? सर पीएनएल में क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4452। ठीक है, 4452। नहीं, ओल्ड प्रोविजन सर 4452। अच्छा, यहाँ का बैलेंस है ड्राइंग का। तो ड्राइंग तो हमने लिख दिया। क्या हमने ड्राइंग लिखी है? यस सर। और में इसका बैलेंस दे रखा है 52,000। कितना रखा? 5,200 रुपीज। ओके, ये हमारे लिए ओल्ड है। ठीक, ठीक है सर। ये हमारे लिए ओल्ड प्रोविजन है, यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिटर्स से। तो क्रेडिटर कितने रखे आपको? 30,526 रुपए, 30,526 रुपए के। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आएंगे, और यहाँ बैलेंस दे रहा है कितना आपको क्रेडिटर्स का? 30,526 रुपए। ये भी हमने शो कर दिए, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या इसके बाद? क्रेडिटर्स भी पुट हो गए, बिल्कुल सर, क्रेडिटर पुट हो गया। अब आता है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल दे रखा है 3950, 3950। ये कहाँ पे आएगा सर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा 3950, और इसको हम बोलेंगे बीपी, बिल्स पेबल को बीपी बोलते हैं हम लोग। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये कहाँ जाएंगे सर? ये हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि अब ये ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आउटस्टैंडिंग आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाती है। और उससे पहले इसको मैं दो जगह पे ट्रीट करूंगा, एक तो वेजेस में ऐड करूंगा, दूसरा मैं इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करूंगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर गिवन है, ट्रायल बैलेंस में कभी भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी गिवन है तो वो बैलेंस शीट में ही जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा 2,000 रुपए का। किस साइड पे? लायबिलिटी साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटिंग कितनी है? 2,000 की है, ठीक है सर। तो 2,000 रुपये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस एक्रू बट नॉट पेड, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है 700 रुपये का। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपीज, डन है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी देखिए 10,000 रुपये, और ये कहाँ पे आएगी सर? बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है, ठीक है सर। तो इतनी चीजें हम लोगों ने बेटा यहाँ पे आराम से, जितनी चीजें हो सकती थी उनको हमने पुट कर दिया है। जितना भी हमारे पास था बैलेंस उसे हम पुट कर चुके हैं, इसमें कोई भी चीज हमारी स्किप नहीं हुई है। हमने कैपिटल कैश एट बैंक भी पुट कर दिया और ड्राइंग्स भी पुट कर चुके हैं, उसमें कोई चीज नहीं बची है। बस अब बचा है बेटा क्या? एडजस्टमेंट्स। तो पहले मैं, सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट एक एक करके जितने भी पहले पुट करता हूँ। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा है? 12,550 रुपये, 12,550 रुपये। तो 12,550 बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 12,550 रुपये। डन है? डन है सर। ये दो चीज हमने पुट कर दिए हैं, ठीक है। पहली एडजस्ट हमारी हो गई, यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। गुड्स आपके खराब हो रहे हैं ड्यू टू फायर, 1,500 रुपए के। बट इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? सिर्फ 1,000 रुपीज का, ठीक है। तो 1,500 रुपए तो बेटा पहले मेरे को एडजस्ट करने पड़ेंगे परचेज में से। कहां से? परचेज में से। तो पहला काम बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जितनी भी हमारे पास दे रखा है पहले मैं इसको यहाँ से, अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे मैं लॉस बाय फायर। 1,500 रुपए का आपका सामान जो है जल जाता है, मतलब लॉस ड्यू टू फायर। और इसमें से 1,000 रुपीज ही इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है क्लेम। तो इंश्योरेंस आपके लिए क्या बन जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी ड्यू, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ड्यू इस 1,000 रुपीज। तो सर 1,500 रुपए का हमारा सामान जलता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 1,000 रुपीज एक्सेप्ट कर रही है। तो 500 रुपीज कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। किस साइड पे? एज अ लॉस। तो ये जाएगा आपका डेबिट साइड पे। कहाँ पे? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर। तो कितने रुपए हो जाएगा? 500 रुपए। अब इसको करने के लिए मैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1,500 है, यहाँ भी 1,500 दिखाएं। फिर इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिल रहे हैं? 1,000 रुपीज। तो मैं 1,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ दिखाऊंगा, और फिर उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करूंगा। हम चाहे तो उसकी डबल एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक अमाउंट को दो जगह दिखाए, फिर एक अमाउंट को दो जगह दिखाए। लेकिन यहाँ पे मैंने जो पास किया वो नेट एंट्री है। आप चाहो तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, गलत नहीं है ये भी। आप लॉस बाय फायर 1,500 यहाँ पे शो करो, फिर अगेन लॉस बाय फायर को आप यहाँ पे शो करो, ठीक है, 1,500 रुपीज। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं उसको आप पहले यहाँ पे दिखाओ क्रेडिट साइड में, और फिर अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकते हो कितने रुपए ये। तो लॉस अपना आप प्रॉफिट एंड लॉस में इधर 1,500 इधर 1,000 रुपीज अपना आप एडजस्ट होकर कितना आएगा? 500 का डिफरेंस बचेगा। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ बेटा कि आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अलाउड है, ऐसा भी
अलाउड है, हमारे पास दोनों ही केस हैं। ठीक ठीक है सर, तो ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ध्यान देना, मैं इन दो एडजस्टमेंट को एक साथ कर रहा हूँ, पहले सेकंड फिर थर्ड। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डेटर्स से 500 रुपीज मिलने थे जो कि इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये आपके लिए क्या है बेटा, बैड डेट्स। क्या है बेटा, बेसिकली बैड डेट्स है। तो डेटर में से पहले 500 रुपए माइनस कर देते हैं एज ए बैड डेट। तो 500 पहले यहाँ लिखा मैंने, ऐड कर दिया इसको मैंने बैड डेट के नाम से, जिसको मैं नाम दूंगा फर्दर बैड डेट्स। ठीक है सर, तो कुल मिला के बाहर कितना आ गया, 1025 रुपए, और डेटर में से 500 रुपये माइनस हो जाएंगे। आपके पास जो नेट बैलेंस बचेगा वो बचेगा 49700। ठीक है, और इसको भी नाम देंगे हम यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, यस यस सर। अब जरा ध्यान देना, ये मैंने एडजस्टमेंट कर दी है। फिर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आपको जो नेट डेटर्स बच गए आपके पास, उनके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। आपको याद होगा तो हमने इसके ऊपर बात की थी, जो भी आपके पास डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का बैलेंस कितना है हमारे पास, 50,200। कितना है, 50,200 का बैलेंस है। तो पहले उसमें से माइनस कर दो फर्दर बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट कितने हो रहे हैं, 500 रुपए के। तो यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है, 49700। फिर उसमें से आपको माइनस करना है जो अभी आपको प्रोविजन बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। तो इस पे 5% का प्रोविजन हमें बनाना है। ठीक है, यस सर। सर हम बताते हैं, ओके बताओ। तो सर 5% का प्रोविजन आएगा 49700 इंटू 5%, तो ये आएगा सर 2485। 2485। ठीक है, यस सर। और डिफरेंस को फिर आप 49700 47215, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी सब चीजें कहाँ पे आएंगी, ये तो पीएनएल में आएगा, ये भी आपका पीएनएल में आएगा, जिसको मैं शो कर चुका हूँ, इसे मुझे पीएनएल में शो करना है। और ये नेट बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो 2485 मतलब 2485 हम लोग इसको यहाँ माइनस कर देंगे, 2485, और जो नेट होगा उसे हम बाहर दिखा देंगे, और साथ ही साथ यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे न्यू 2485। ठीक है सर। अब इसका एक काम और है, जो ये बैलेंस हमारे पास 47215, 47215। ठीक है सर, 47215, 47215। ठीक है, तो ये चीजें हमें पहले शो कर देनी है। शो कर दिया आपने, यस सर। हमने फर्दर बेडेट्स की एंट्री भी पास कर दी है, और नया वाला प्रोविजन भी कैलकुलेट कर लिया है। न्यू प्रोविजन को हम यहाँ पे शो करते हैं, और ओल्ड प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड पे एज अ इनकम की तरह शो करते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताई थी, और उससे पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ। ठीक है सर। अब हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री बची है, वो है डेप्रीशिएशन की। सर ये तो इजी है, हमें आती है। फर्नीचर पे कितना करना है बेटा, 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है। ओके, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सर फर्नीचर दे रखा 7250, उस पर कितने परसेंट का डेप्रिशिएशन है, 10% का है, ये तो ईजी हो गया। यस सर, तो यहाँ से हम लोग डेप्रीशिएशन लिख देते हैं 725, सॉरी 725, क्योंकि 7250 रुपीज है, तो उसका 10% कितना होगा, 7250। यस सर, 7250 इंटू 10%, ये आपके पास बैलेंस जो बचेगा, ये बैलेंस बच रहा है 6525, 6525। डन है, यस सर डन है। अब इसके बाद यही जो डेप्रीशिएशन है, इसको आप कहाँ दिखाओगे, इस डेप्रीशिएशन को आप यहाँ दिखाओगे, किस नाम से, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 725। डन है, यस सर डन है। अब बेटा इसके बाद जैसे भी हमारे पास जितने भी बैलेंसेस हैं, पहले उनको हम बाहर लिख देते हैं आउटर कॉलम में। जैसे कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये पूरा पूरा बैलेंस बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे। ओके बताओ, 162505 माइनस 1500, तो सर ये आएगा 161005। ठीक है सर। अब इसके बाद कोई और आउटर कॉलम में तो नहीं लिखना बैलेंस हमें, नहीं सर, ये बात लिखना है, इसको बाद में लिखेंगे हम, और बाकी सब हो गया। अब देखो, जब हम सारा का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं,
पहला काम आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ भी, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग का बैलेंस आपको शिफ्ट करना है पीएनएल में, जिसमें या तो ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड पे बैलेंस शिफ्ट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा। फिर इसमें से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस। उसे एडजस्ट करने के बाद फिर आपको ये साइड मिलेगी टोटल, और यही साइड फिर आपकी इस साइड पे भी आएगी। ठीक, ठीक है सर। सर इसका, लेकिन जाते जाते अब हमारे पास काम आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, और वो है कि आपके पास, वो है आपके पास ये वाला पॉइंट, लोन टू सूरज, जिसको मैंने बोला इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ये वाला पॉइंट तो अभी हमसे इसके पूरा का पूरा हो जाता, लेकिन ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे, इस पे लिखा हुआ 10,000 रुपए, कितने का, सॉरी 10%, 3,000 रुपए का आपने लोन दिया था किसी को, ठीक है, और उसे 4 महीने का इंटरेस्ट आपको लेना है। 4 महीने में कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि 1 दिसंबर 2016 को आपने लोन दिया है, तो आप वहां से काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए। तो यहाँ पे 3,000 के ऊपर, कितने के ऊपर, 3,000 के ऊपर 10%, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ का, 12 मंथ का। तो क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस सर। तो इसको करेंगे, कितना आ गया 3, तो 100 रुपीज, कितना आ गया 100 रुपीज का यहाँ पे आ गया हमारे पास इंटरेस्ट एक्रू है। इंटरेस्ट क्या है, एक्रू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, कितने रुपए का है, 100 रुपीज का। और एक्रूड इंटरेस्ट है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स की तरह भी ट्रीट होगा, यस सर, बाय एक्रूड इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 100 रुपीज। हमने यहाँ भी ट्रीट कर दिया और यहाँ भी। अब हम निकालने के लिए बेटा रेडी हैं अपने पास, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आया चाहे ग्रॉस लॉस, ठीक है, ठीक है सर। सर इसका बैलेंस हम बताएंगे, ओके बताओ। सर इसका बैलेंस आएगा पहले तो 2,52,400 रुपीज, शाबाश, प्लस 12,550, ओके। सर इसका बैलेंस आ रहा है 2,64,950, शाबाश। एंड इसका बैलेंस कितना आ रहा है सर, हम बताते हैं अभी, 26,725 प्लस 161,005 प्लस 23,137 प्लस 1350, एंड इसका बैलेंस आ रहा है कितना, 2,12,217 रुपए। अब एक होता है ना, ये ज्यादा बैलेंस है कि ये, आप बोलोगे सर ये बैलेंस ज्यादा है, इट मीन हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ठीक है सर। और यही आपका प्रॉफिट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यस सर। तो सर पहले हम बताते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, ओके बताओ। तो इसका डिफरेंस आ रहा है 2,64,950, तो आएगा 52,733, ओके, 52,733, ओके। अब इसके बाद इसका टोटल हम लोग करेंगे, यस सर। सर इसका बैलेंस भी हम बताएंगे, चलो बताओ। सर इसका बैलेंस आ रहा है हमारे पास प्लस 5,200 प्लस 100 रुपीज़, ठीक है, और इसका टोटल बन रहा है कितना, 58,033, ठीक है सर, ये आ गया। अब इसके बाद डेबिट साइड टोटल हम बताएंगे, 55, 75, 4,227, ओके, 226, ठीक है, नेक्स्ट है 5,831, ठीक है, फिर है 500 रुपीज़, ठीक है, 1,025, ठीक है, 2,485, ओके, प्लस 725। तो हमारे पास यहाँ बैलेंस बच रहा है कितना, 20,367। तो यहाँ पे देखो वो बैलेंस ज़्यादा है, ये बैलेंस कम है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 58033, 58033, तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 37,666। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यही बाद में नेट प्रॉफिट आपका कहाँ शिफ्ट होगा, सर ये नेट प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, शाबाश। 58033, चलिए तो
पहले हम यहाँ पे बैलेंस को शो करते हैं अपने 212 217 212 217। ठीक है सर। इन सब चीज़ों को पहले यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। अब जब हमने इसको शिफ्ट किया तो अब बेटा हमारे पास काम आता है क्या, ये वाला नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। यस सर। तो नेट प्रॉफिट के नाम से इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है सर। तो हमें कैपिटल में कितना अमाउंट ऐड करना है, 37666 का टोटल हम बताएंगे। बताओ तो इसका टोटल आया कितना, 10,000 माइनस 4452 प्लस 37666। ओके 43214 एंड टोटल कर लेंगे सर इसका। ओके टोटल बताइए बेटा मुझे कितना आ रहा है, प्लस 30526 प्लस 3950 प्लस 2000 प्लस 700, तो ये आएगा कितना 80,390 एंड उसका टोटल कितना आ रहा है सर, इसका टोटल भी हम बताएंगे 47215 प्लस 626525 ओके प्लस 3000 ठीक है प्लस 10,000 ठीक है 12550 ठीक है फिर है 1000 फिर है 100। सर ये भी आ रहा है कितना 80,390। ठीक है। तो ये बेटा हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने दो चार चीजें नहीं सीखी हैं। पहला आपने एक वर्ड सीखा बेटा, एक वर्ड सीखा है कि एक्रूअल का जो एक्रूड वर्ड है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है, ये आपका लायबिलिटी साइड में भी ट्रीट हो सकता है, लेकिन बस इसका सेंस आपको समझना। और मैंने आपको साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन दी कि आउटस्टैंडिंग आपका एसेट साइड में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या है आपके पास आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग जैसे सपोज किया रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग है, कमीशन रिसीव आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव है, ये जिसको हम लोग एक्रूड कमीशन रिसीव के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड बोल रहा हूँ तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अक्सर तो हम लोग उससे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हमें डेबिट साइड में बैलेंस दे रखा हो तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, जो बात मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास हो सकते हैं। और दूसरा हमने देखा इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी निकल के आ सकती है, बस उसके लिए हमें रेडी रहना है कि अच्छा ऐसी आएंगे तो क्या करना है। दूसरी बात इसको याद रखना है क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होती, जब ये स्पेसिफिक नहीं होती तो भूलने के चांसेस ये लगा लीजिए 90% चांसेस होते हैं कि हम इसको भूल जाते हैं। हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक किस चीज की होगी, आपसे एक एंट्री रह जाएगी। तो इसको याद रखना है आपको हमेशा, और जब इसको कर रहे हो क्वेश्चन को तो इस पर टिक लगाएंगे जिससे कि बाद में आपको बाद में रिकॉग्नाइज कर सको कि अच्छा इसमें एडजस्टमेंट थी। ठीक है, जब इसमें एडजस्टमेंट होगी तो आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे, अदरवाइज ये स्किप होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। ओके बेटा।